तो सराउंडिंग हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि इस फर्नेस को अपने हाथों में ले लेता है और वो बोलता है ये फर्नेस बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए जब मैं कल्टीवेशन कर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, तब मैं इस फर्नेस को बहुत ही आसानी के साथ में अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन सब चीज़ों को साइड में करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी होली पुल को पार करना है। और फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद मैं अब इस चीज़ को करने वाला हूँ। इसके बाद वह होली पुल के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी एक नाइटिंग वॉइस हम लोगों को बताने लगती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बार अगर तुमने इस होली पुल को पार कर लिया, तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी। लेकिन इस चीज़ में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी वो लोग इस होली पुल को पार नहीं कर पाते हैं। और अगर इरफान तुमने सैन कियाओ को पार कर लिया, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर तुम इस चीज़ को नहीं कर पाए, तो हमेशा के लिए तुम इसी जगह पर फंस कर रह जाओगे। ये नाइटिंग वॉइस यहाँ पर इरफान को ये सब बता ही रही थी, लेकिन तभी इरफान ने फाइनली इस होली पुल को पार कर लिया था और वो एक अजीब ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जी फैमिली में लौटकर वापस आ गई थी। इसके बाद वह जिया को बताने लगती है कि जिया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिया है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इरफान की मौत हो गई होगी, क्योंकि वह बहुत दिनों से फायर वैली के अंदर में कैद है, जिसकी वजह से अब इसके बॉडी के अवशेष भी किसी को नहीं मिलेंगे। और जिया, तुम्हारी वजह से जी फैमिली के बहुत सारे पावरफुल एल्डर भी मारे गए हैं, जिनकी भरपाई तुम कभी भी नहीं कर सकती हो। लेकिन जिया इस बात को सुनकर कि इरफान की मौत हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो बिना कुछ बोले इरफान को ढूंढने के लिए चली जाती है। और वो रास्ते में अपने मन में सोच रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इरफान तुम्हारी मौत हो गई होगी। इसके बाद हम लोगों को फायर वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया आ जाती है और वो अपने जेट के टुकड़े को देखते हुए बोलती है, मुझे पूरा भरोसा है कि इरफान तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन तुम किस जगह पर हो, आखिरकार तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। और वो ये बोलकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वह हर जगह इरफान को ढूंढने लगती है। तभी वह इस पर्पल फायर के खाई के पास आ जाती है और वो बोलती है, इरफान क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम मेरे लिए इस खाई से बाहर आ सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जिया दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानते है और वो बोलते हैं, इरफान ठीक है, तुम इस जगह से बाहर नहीं आना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद वहाँ पर जाकर बाहर ले आऊँगी। और वो ये बोलकर पर्पल फायर के वैली के अंदर में जाने लगती है। लेकिन तभी एक एल्डर जिया को ऐसा करने से मना कर देता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम इरफान को बचा सकती हो, और अगर तुम इस वैली के अंदर में जाती हो तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन जिया यहाँ पर कुछ सुनने की हालत में नहीं होती है और वो बोलती है, तुम मुझे बस इस फायर वैली के अंदर में जाने दो। इस पर ये एल्डर बोलता है, जिया तुम अब भी क्या समझ नहीं पा रही हो कि इरफान की मौत हो चुकी है। इस पर जिया बोलती है, तुम देख सकते हो ये जेट ब्रेंडन अभी भी एक्टिवेट है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इरफान अभी भी जिंदा है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाने दो। और वो ये बोलकर फायर वैली की और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक ब्लास्ट होता है। इस चीज़ को देखकर यह एल्डर जिया को बताने लगता है कि तुम कब तक अपने आप को झूठ बोलोगे, क्योंकि इरफान की बॉडी भी मांस और ब्लड से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से वो अब तक पिघल गया होगा। इसलिए तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि इरफान की मौत हो चुकी है, और इरफान भी यह कभी नहीं चाहता कि तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दो। इस पर जिया बोलती है, वो नहीं मर सकता है, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। इधर हम इरफान को इस डार्क वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसे भी जिया की याद आ रही थी, जहाँ पर जिया बोल रही थी कि तुम अकेले नहीं मर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। और वो यह बोलने के बाद में इरफान को अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम जिया है। और साथ ही इरफान को इस जगह पर वो सभी पल याद आ रहे थे जो कि इसने जिया के साथ बिताए थे। और यह इरफान की लाइफ के सबसे ज़्यादा अच्छे पलों में से एक था, जहाँ पर जिया बोल रही थी कि इरफान तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुरंत इस जगह पर लौटकर आ जाऊँगी। और एक बार जब इरफान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, तब जिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, इरफान तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन ये सब सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को इस असेसन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इरफान का पीछा कर रहा था। और वो बोलता है, फाइनली इतने ज़्यादा ढूंढने के बाद इरफान तुम मुझे मिल गए हो। इसके बाद वो अपने पगोड़ा की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उससे इरफान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टाइम रहते ही इरफान ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसे देखकर इस असेसन को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इरफान अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया।
इधर जिया को भी पूरा यकीन हो गया था कि इरफान जिंदा है, क्योंकि इस जेड में कुछ हलचल होना शुरू हो गया था। इसलिए जिया इस फायर वैली की और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये एल्डर जिया को ऐसे करने नहीं देता है। तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी ये असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ की वजह से मैं ही थोड़ा सा इंजर्ड हो गया हूँ। हाँ, लेकिन अब इस खेल को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और वो ये बोलकर अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, जिसके हाथों से ये जेड का टुकड़ा छूट जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। इस चीज़ को देखकर जिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जिया के आंखों के सामने ही यह जेट का टुकड़ा टूटकर बिखर गया था। और इधर इरफान को भी इस पगोड़ा ने इरफान को अपने नीचे दबा दिया था। इधर हम जिया को देखते हैं, जो कि जेट के टुकड़े को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद वह इस जेट के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसकी नाकाम कोशिश करने के बावजूद भी यह जेट का टुकड़ा नहीं जुड़ पाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी हम लोगों के इरफान के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एल्डर इरफान को बोल रहे थे कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। और ऐसे ही हर वो चीज़ इरफान को याद आने लगती है, जो कि इस लाइफ में इरफान के साथ हो चुकी है। इधर हम जिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी, और वो बोलती है इरफान क्या तुम मेरे लिए वापस आ सकते हो। लेकिन तभी इरफान की बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है, और वो बोलता है रियल वर्ल्ड में अभी भी मेरा कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से अभी ससेशन को पता चल जाता है कि इरफान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि उसके पगोड़ा में अचानक से बहुत ही ज़्यादा हलचल होना शुरू हो गया था। तभी हमें इरफान को दिखाया जाता है, जिसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ गया था, और इरफान बोलता है मेरे बॉडी के आसपास में आखिरकार क्विंग लियान क्यों है, और मुझे क्यों लगता है कि ये सी और वेल्थ को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस जगह पर हर कोई आने की कोशिश करता है। इरफान ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी इस फ्लावर में कुछ हलचल होने लगती है, और इसके अंदर में इरफान बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर में जितनी भी इंजरी होती है वो एक ही झटके में हील हो जाती है। और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर ये प्रोसेस चलते रहता है। तभी हम लोगों को दोबारा से होली पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान पहुँच गया था, और होली पूल को दोबारा से देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है क्या मेरा प्यार दूसरी ओर इंतजार कर रहा है, और मैं कई सालों से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आज जाकर मैं इस चीज़ का फैसला करने वाला हूँ कि मुझे उस पार जाना है या नहीं। तभी हम लोगों को एक बहुत ही बड़े पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि इरफान के सामने अपेयर हो जाता है, जो कि इरफान को बताने लगता है कि अब तुम ग्रीन लोटस के अंदर से बाहर निकल चुके हो, इसलिए अब तुम्हें एक तितली की तरह बनना होगा, जो कि अपनी ककून को छोड़कर इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और साथ ही अब तुम्हें सी ऑफ वेल्थ को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। इधर असेसन को अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि इरफान की बॉडी से लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी। तभी इरफान इस पगोड़ा को उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव आर्मर बन जाता है, जो कि इरफान की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस चीज़ को देखकर इस असेसन को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह लड़का अभी भी जिंदा है, और वो बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस असेसन के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इरफान क्या इस असेसन को मार पाता है, या असेसन ही इरफान को जान से मार देता है, और जिया को क्या पता चल पाता है कि इरफान जिंदा है या मर चुका है। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।